सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। सच्चिद आनंद, हम लोग कहते हैं ना सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? सत, चित और आनंद, इसी को कहते हैं सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद जब इस सृष्टि में न जल था न थल था, केवल आकाश बस दिखता था और कुछ नहीं था यहाँ। लेकिन उस समय भी कोई तो था, कोई तो था। और यह संसार बसाने के बाद, ये संसार हम आपने तो बसाया नहीं है, ये हमारे आप से चल रही है दुनिया। महाराज अगर मनुष्य का वश चले ना तो कहे रात ही न हो कभी, प्रभु सब दिन ही दिन बना रहे हैं। हाँ, जैसे उल्लू और कौवा, हर 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 बोलो शंकर भगवान की जय। जैसे उल्लू और कौवा, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता और कौवे को रात को। अब उल्लू चाहे कि सदैव रात बनी रहे, उल्लू क्या चाहेगा? सदैव रात बनी रहे। और कौवा क्या चाहेगा? सदैव दिन बना रहे। लेकिन उल्लू और कौवे के चाहने से दिन रात तो होगा नहीं, जो उल्लू और कौवे के चाहने से होगा। हर हर, आप लोग इधर देखो, कथा सुनो। उल्लू और कौवे के चाहने से दिन रात होगा क्या? ऐसा तो नहीं है ना। तो दिन रात ये संसार का नियम है, इसे चलाने वाला सृष्टि को कोई बैठा है जो चला रहा है। तो अपनी क्या चलती है इस संसार में? कुछ नहीं। फिर भी हम लोग मैं करते हैं, मेरा तेरा लगाए रखते हैं, लेकिन चलती कुछ नहीं है अपनी। हाँ, लेकिन हम लोग अपना मानने लग जाते हैं इस संसार को। तो जब वह सत्य था और इस संसार को बनाने के बाद भी जो हमें होकर भी दिखाई नहीं देता, होकर भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो तो है ना, संसार को चलाने वाला तो है। अब दिख नहीं रहा है तो हमारी, देखो हम लोग उस लायक हैं ही नहीं। हम लोग एक सूर्य को आंख भर के देख नहीं पाते हैं, कि देख लेते हैं, और जो करोड़ों सूर्य से ज्यादा प्रकाशवान हो, लाखों नहीं करोड़ों, तो उसको कैसे देखोगे? इस आंख से देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो इसीलिए भगवान सामने हमारे आते नहीं कि एक सूर्य को तो ये देख नहीं पाता। कहते हैं ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है क्या? ये तो एक ब्रह्मांड है, एक सूर्य एक चंद्रमा। ऐसे न जाने कितने ब्रह्मांड, ऐसे न जाने कितने ब्रह्मांड घूम रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि हम ही बस है, ऐसे हमारे जैसे कितने घूम रहे हैं, ऐसे लटके हैं हवा में। हाँ, लेकिन उन सबको भी चलाने वाला कौन है? भगवान है कि नहीं है? तो अनंत कोटि का सृजन भी भगवान करते हैं, चलाते हैं, पालन करते हैं और फिर संहार भी करते हैं। तो जो इस संसार में रहकर भी हम आपको दिखाई ना दे, लेकिन वो है, कैसे है? चिदानंद स्वरूप,
चिदानंद। जैसे आप समझो तो गर्मी में हम लोग कहीं रोड पर जाते हैं तो कभी कभी दूर से देखने में लगता है जैसे जल भरा है, लगता है, आभास होता है ना कभी कभी कि गर्मी में जाते रहो कहीं धूप में तो ऐसा देख के लगेगा दूर से जैसे पानी बह रहा है आगे, लेकिन पानी रहता तो नहीं है। तो ऐसे ही परमात्मा इस संसार में रहकर भी हमें दिखाई नहीं देते हैं। ये हो गए चित्त। और तीसरा कौन है? आनंद। आनंद, सतचित आनंद। अब आनंद क्या है? आजकल लोगों ने आनंद की परिभाषा बड़ी हल्की कर दी। आनंद केवल इस रसना के स्वाद को रखते हैं, थोड़ा चटपटा खाए बड़ा आनंद आ गया, वो आनंद नहीं है। आनंद क्या है? स्वयं परमात्मा है। हम कथा में बैठते हैं, मंदिर में बैठते हैं, पूजा करने बैठते हैं, उस समय जो हमारे मन में आनंद रहता है वह आप पूरा दिन भर विचरण कर लो, कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। तो आनंद स्वयं भगवान है, आनंद स्वयं परमात्मा है। तो इस प्रकार सच्चित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना, लय कर देना। 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक ताप क्या है? कोई बहुत बड़ा पहलवान है, खली मान लो 7 फीट 8 फीट का, अब उसके सामने कोई साधारण आदमी आ जाए, चूर कर देगा रगड़ के उनको ऐसे। ये क्या है? दैहिक ताप है, शरीर का ताप। दैविक ताप क्या होता है? किसान बीज बोया, सेवा किया, पानी दिया, खाद दिया, फसल खड़ी होके तैयार हो गई। अब किसान सोचा कल काटूंगा, पता चला रात में इतना बरसात हुआ कि वो काटने की फसल खेत में ही लेट गई। ये क्या है? दैविक ताप है, देवताओं का ताप है। कि कर्म भी करोगे तो जब परमात्मा की नजर में सही रहेगा तभी वो फल पा सकते हो, और नहीं भगवान वही समाप्त कर देंगे। खूब कर्म करो, कहते हैं ना, कर्म करते हैं, कर्म से ही सब है, कर्म जरूर करो, लेकिन कर्म के साथ साथ भगवान का विश्वास भी बना के रखो। तो ये दैहिक ताप को भी भगवान नष्ट करते हैं। और भौतिक ताप क्या है? भौतिक यानी वैभव, वैभव का ताप। तो इन तीनों तापों को नाश करने का, अब भौतिक ताप में आप सब कैसे कहें? राजा है, अब जैसे मुख्यमंत्री समझो, अब मुख्यमंत्री अगर मंत्री को डांट भी देगा तो मंत्री की हिम्मत है कि मुख्यमंत्री को डांटे? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो राजा है। तो इसी प्रकार ये भौतिक ताप है कि भाई जो सीएम का पावर है वो मुख्यमंत्री का पावर नहीं है, जो मंत्री का पावर है वो विधायक का पावर नहीं है कि नहीं है? तो ये भौतिक ताप है। तो इन तीनों तापों को नष्ट करने की सामर्थ्य किसमें है? देवाधिदेव महादेव में। तो इसलिए महादेव को खूब भजो, ये सावन का महीना केवल बाबा के नाम ही कर देना चाहिए। मनुष्य को हर क्रिया परमात्मा की तरफ जोड़ देनी चाहिए।